अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आपको बताएं कि आज बड़ी बड़ी खबरें हैं आपको देने के लिए। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस के अंदर सज़ाएं हुई थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला उड़ा कर रख दिया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 6 जजेस के ख़त का मामला है, उस पर भी चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया है। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर वकील नईम हैदर पंजुथा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो सजाएं मुअत्तल की गई हैं हाई कोर्ट की, आप इन्हें कैसे देखते हैं? देखें, ये जो सज़ाएँ मुअत्तल की गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कौम को मुबारकबाद हो। हक़ की फ़तह हुई है, सच की फ़तह हुई है। अदालत ने आते ही देखता है, ये देखें पहली समाअत थी जिसके ऊपर आगे डिटेल्स जो है में समाअत होनी थी। लेकिन जब अदालत ने देखा कि ये जो केस है इसके अंदर ना कोई गवाही वाला कोई एलिमेंट है और ना कोई जिस तरह से ये चलाया गया है जेल के अंदर, उसके अंदर कोई कानूनी तरीक़ाकार जो है, पहलू जो है वो देखे ही नहीं गया। और बंद कमरे के अंदर जो सज़ा सुनाई गई है, जेल के अंदर जो ट्रायल किया गया है जिसमें वकला को भी जाने की पाबंदी थी, तो अदालत ने देखते ही सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है सज़ा उनकी सस्पेंड कर दी है। बीबी साहबा की भी सज़ा सस्पेंड हो गई है और खान साहब की भी सज़ा सस्पेंड हो गई है। तो ये मुझे ये बताइएगा, क्योंकि एक केस के अंदर इमरान खान साहब को साइफर केस में सज़ा हुई थी, दूसरे केस में तोशाखाना वाले केस में सज़ा हुई थी। तोशाखाना वाली सज़ा तो मुअत्तल हो गई है क्योंकि उनके ऊपर बेशतर मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो इमरान खान साहब को बाहर लाना कब तक मुतवक्किल है? खान साहब को बाहर लाना जो है ना, देखें तोशाखाना केस आज सज़ा मुअत्तल हो गई, कल है साइफर केस। अगर कल सज़ा मुअत्तल होती है तो उसके बाद सिर्फ एक केस रह जाएगा, इद्दत के दौरान निकाह वाला केस। उसमें सज़ा मुअत्तल होती है तो फिर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी हो। मैं ये समझता हूँ जितने 3 MPO जितने झूठे केसेस बनाए गए हैं, फिल फॉर इन दोनों केसेस में सज़ाएँ सस्पेंड करके और खान साहब को रिलीज़ किया जाए, ना कि कोई नया मुकदमा या 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके उन्हें अंदर डाला जाए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये केसेस झूठे थे, ये केसेस झूठे तरीके से चलाए गए, ये केसेस बोगस थे और 6 जजेस के लेटर ने ये मोहर लगा दी कि उनके ऊपर भी प्रेशर डाल के इनमें इमरान खान साहब के खिलाफ केस चलाने के लिए, उनके खिलाफ फैसले देने के लिए ये प्रेशर डाला गया है। अच्छा, नईम साहब, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप बड़ी प्रैक्टिस की है। जो वकीला हैं पीटीआई के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पैदल चले सुप्रीम कोर्ट तक। इसे आप कैसे देखते हैं? इस मार्च का क्या मकसद था? जैसे इस मार्च का मकसद ये था, अदलिया के हक़ में, अदलिया के साथ इज़हार यकजहती करते हुए हमने ये पैदल मार्च किया है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई और तमाम हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी रिहाई का हम मुतालबा करते हैं और उनका ही हक़ है और ये अवाम का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। बहुत शुक्रिया। नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। आज इमरान खान साहब का जो केस है, जो साइफर केस था, उसे तोशाखाना वाले केस को उड़ा कर रख दिया है। कल साइफर केस की समाअत है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर, ये जो फैसला दिया ना हाई कोर्ट ने, जैसे ये फैसला दिया ना, इसी तरह साइफर है, इसी तरह इद्दत वाला है। 2-2 मिनट के फैसले हैं। अगर ये इंसाफ पे हलफ की पासदारी करें जजेस, तो खान साहब 1 घंटे में बाहर आ सकता है। और अगर इसी तरह एक में रिलीफ दे या दूसरे पे तारीख दे, तो फिर तो ये काम चलता रहेगा, क्योंकि खान साहब पे 200 केसेस हैं। 200 केसेस हैं खान पे। वो सनम जवेद वाला देखा ना, दूसरे हमारे लीडर, वो उनको एक दफ़ा उनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलती है तो दूसरे केस में उठा लेते हैं। तो इन्होंने, जो मैं समझ रहा हूँ, इन्होंने जल्दी नहीं छोड़ना खान को। उनको पता है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो इनकी बोलती बंद नहीं होगी, हो जाएगी, इनका सब कुछ बंद हो जाएगा। इनको तो इधर पाकिस्तान में ये जो फिर रहे हैं ना, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इनका सारा प्रोग्राम वो मरवा तरफ बढ़ जाएगा। तो खान साहब को मेरे नज़रिए के मुताबिक ये जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। 6 माह तक ना ये हुकूमत और ये सारा जो सिस्टम है ये उलट पुलट होने वाला है। तो 6 माह के बाद इंशाल्लाह खान भी बाहर आएगा, सारा सिस्टम भी सीधा। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था, जो 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, आज उस पर एक रिटायर जज ने जो है वो कमेटी के अंदर उन्हें जो है वो नामजद किया गया था कि आपने जो है वो इस केस की इंक्वायरी करनी है। जबकि आज हमने देखा है कि उनका बयान आया है, उन्होंने माजरत कर ली है और उन्होंने इस केस में
मजीद इस केस को परसू करने से इनकार कर दिया है। आप कैसे देखते हैं ये जो आज खुद नोटिस लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से, क्या ये पहले लेना चाहिए था? अगर अब ले लिया गया है तो ये दुरुस्त लिया गया है? सर, जो पहली आप बात कर रहे हैं ना, पहली बात ये कर रहे हैं कि जब जजेस साहब पे ये इन्होंने सारी इस तरह के मुदाखलत की, ये कैमरे लगाए सारा, ये जजेस को खुद ही चाहिए था कि इनके पास इतनी पावर, ये फौरी तौर पर उनकी कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उनको कोर्ट में बुला लेते। दूसरा जो इन्होंने लेटर लिखते, चीफ साहब को उधर लेटर लिखा आमिर फ़ारूक साहब को, तो आमिर फ़ारूक साहब का भी फ़र्ज़ बनता था कि अपनी जो जुडिशरी है उसकी पासदारी करते, उसकी इज़्ज़त मजरूह ना होने देते। ये बार बात ना, उनको फौरी तौर पर बुलाते, उन पर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। फिर जब लेटर आ गया तो लेटर जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज़ ईसा साहब के पास पहुंचा तो मैं समझता हूँ काजी फैज़ ईसा साहब को फौरी तौर पर इसके कार्रवाई करनी चाहिए थी और आज खुद नोटिस लेना चाहिए था, जो उन्होंने अब ले लिया। जो वज़ीर आज़म के इनके साथ मिलना, क्योंकि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ़ौज उनके मतहत है, तो उनकी जो मुलाकात थी वो मुलाकात ही मशकूक लगती थी। मुलाकात का मतलब ये था कि प्रेशर डालना, इनको दबाना। तो आप वो जो प्रोसेस है, इसी तरह वो जो हमारे मौजूद जज से मुसद्दक गिलानी साहब थे, ये जज जो कमीशन मुकर्रर किया गया, उसने खुद ही बयान दे दिया कि मैं तो नहीं ये कमीशन मुकर्रर होना चाहता। तो ये जो मुकर्रर कर दिया गया, इन्होंने जनाब आज खुद नोटिस ले लिया है 7 जजेस पे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ये अच्छा कदम है और इसको जो ही ना जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इसकी कार्रवाई समात कंप्लीट करके इनको सज़ा देनी चाहिए फौरी तौर पर। इनकी मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अदलिया के किसी भी काम में, किसी अदारे की दूसरे अदारे में मुदाखलत होनी नहीं चाहिए। जब मुदाखलत होगी तो फिर वो अदारा सही काम नहीं कर सकेगा। हमारे साथ एक और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील मुर्तज़ा अच्छा, मज़े की बात यह कि मुर्तज़ा तूरी साहब का नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। किसी को नहीं पता, किसी जज को भी नहीं पता, सिर्फ जो है ना तूरी का पता है। जी सर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बताइएगा, आज ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आज खुद नोटिस ले लिया गया है। वो जो रिटायर्ड जज जिन्हें इस केस में इस केस की इंक्वायरी करने के लिए सरबराह बनाया गया था, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। सर उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। उसके बावजूद फिर ये 7 रुकनी बेंच जो तैयार की गई है ये भी हम नहीं मानते। हम डिमांड करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए, क्योंकि पिक एंड चूज़ वाला मामला है। ये पिक एंड चूज़ वाले मामले से आपको पता है इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। लेकिन आज जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, बहुत खुशाइन फैसला दिया, क्योंकि अब जो प्रेशर था वो ख़त्म हो गया। पहले कहते थे ना प्रेशर था, क्योंकि प्रेशर ऐसे साबित हुआ है कि जो फैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं, वो इमरान खान के अगेंस्ट हुए हुए हैं, वो प्रेशर की वजह से हुए हुए हैं। वो फैसले में खान साहब बरी होना था, लेकिन प्रेशर की वजह से खान साहब को सज़ा दी गई। आप देखो इद्दत का केस देखो, आप तोशाखाना का केस देखो, आप पहले वाले जो हमईन दिलावर ने सज़ा दी थी वो देखो, सारे प्रेशर के हद तक सज़ाएँ दी गई थी। लेकिन हम इंशाअल्लाह कल साइफ़र का केस लगा हुआ है और हम रोज़ाना की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, नाराबाजी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करेंगे कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दी जाए, क्योंकि पिक एंड चूज़ से काम नहीं चलेगा। ये इसका फ़ैसला वही होगा जो 7 रुकनी बेंच चाहेगी। फिर उसके बाद फिर हम, आपको पता है, फिर ये काबिल कबूल नहीं होगा, ना हमको, ना वकला को, ना आवाम को। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आज बड़ी बड़ी खबरें हैं इस्लामाबाद के कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने नोटिस ले लिया है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर ज़मानत मिल गई है। बहुत बड़ी खबर है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि इमरान खान को, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उनको तोशाखाना केस के अंदर बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। कल साइफ़र केस की समाअत है। अगर कल साइफ़र केस में इमरान खान को ज़मानत मिल जाती है तो फिर इमरान खान का बाहर आना बहुत आसान हो जाएगा और PTI के कारकुनान के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इसी के साथ साथ आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।